दोस्तों अगर आपको भी एसएससी जीडी 2025 के अंदर फाइनल सिलेक्शन लेना तो इस वीडियो को एंड तक देखना। आपको मैं इस वीडियो के अंदर एक ऐसी स्ट्रेटजी बताने वाला हूं। इस स्ट्रेटजी के कारण दोस्तों मैंने 6 से 7 एग्जाम क्वालिफाई किए हैं और ये स्ट्रेटजी मेरी खुद की है, किसी और की नहीं है। जो चीज़ें मैंने अपना कर 6 से 7 एग्जाम क्वालिफाई किए हैं, अभी मेरा फाइनल सिलेक्शन भी होने वाला है, तो वो चीज़ें दोस्तों आपको इस वीडियो के अंदर बताऊंगा। एक ऐसी रणनीति दोस्तों, आप इससे ना काफ़ी एग्जाम क्वालिफाई कर सकते हो। 100% मैं सिलेक्शन की गारंटी देता हूँ। जीके है, मैथ है, रीजनिंग है, हिंदी है, इंग्लिश है, आप किसी भी सब्जेक्ट के अंदर भाई आप एकदम परफेक्ट नंबर लाओगे, ये मेरी गारंटी है। इसके अंदर दोस्तों आपको टाइम टेबल है, सही टाइम टेबल आपको कैसे बनाना है, कैसे पढ़ें। जैसे क्या होता है, जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो कि सिलेक्शन 100% कब होता है, जब हमारे पास में बेस्ट स्ट्रैटेजी होती है। अब स्ट्रैटेजी को हम रणनीति भी कह देते हैं, स्ट्रैटेजी को हम रणनीति भी कह देते हैं। रणनीति के अंदर क्या क्या आता है, हमारा टाइम टेबल आता है कि हमारे पास में टाइम टेबल क्या है, पूरे दिन का एक ऐसा टाइम टेबल होना चाहिए जिससे कि हम बोर न हो, यानी कि हम पूरा अच्छे तरीके से पूरा दिन पढ़ सकें। पढ़ने का सही समय क्या होता है, बच्चे काफ़ी ऐसे बच्चे होते हैं जिनको मन नहीं करता है पढ़ने का, तो भाई आपको मैं सही समय बताऊंगा कि समय पर आपको पढ़ना चाहिए और कितना हमें पढ़ना है कि हमारा फाइनल सिलेक्शन हो जाए। भाई सिलेक्शन के लिए तो हम पढ़ते हैं, तो उतना हमें पढ़ना है जितना हमारा फाइनल सिलेक्शन हो सके। क्या क्या पढ़ना है दोस्तों, सबसे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है ना, दुनिया भर का ज्ञान है तो हमें दुनिया भर का ज्ञान नहीं लेना, हमें वो ज्ञान लेना जो हमारा एग्जाम क्वालिफाई करवा सके। उसके बाद में दोस्तों आपको एक मॉक टेस्ट लगाना होता है। वो आपको कब लगाना होता है, कैसे लगाना होता है दोस्तों, ये पूरी आपके स्ट्रैटेजी के अंदर बातें आती है। तो दोस्तों इनके ऊपर अच्छे तरीके से चलेंगे। और भाई अगर हमारे चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि दोस्तों आपको जो भी जेन्युइन अपडेट होगी ना एसएससी जीडी से रिलेटेड, वो आपको हमारे चैनल के ऊपर ही मिलेगी। ये दोस्तों आरटीआई भी हमने लगा दिया टोटल फॉर्म फिलअप के ऊपर, तो इसका रिप्लाई हमें जल्द मिल जाएगा। अगर आपने ये वीडियो नहीं देखी तो इस वीडियो को भी देख लेना। इसके अंदर आपको पूरी डिटेल बताई गई कि पर सीट कंपटीशन कितना है, वैकेंसी दोस्तों आपकी बढ़ेगी कितनी बढ़ेगी, सब कुछ बताएगा। और इस बार कट्टो भी दोस्तों इसके अंदर बताई गई है, जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी, ईडब्ल्यूएस, इन सभी की। तो अब इस वीडियो को देख लेना, इस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा। अब दोस्तों चलते हैं हम स्ट्रैटेजी के फर्स्ट जो पैरा है इसके ऊपर, कि टाइम टेबल हमें कैसे बनाना है। सबसे जो मोस्ट इंपोर्टेंट चीज ना, कि टाइम टेबल ये कैसे आपको बनाना है। तो दोस्तों आपको टाइम टेबल आप किसका बनाओगे, आप टाइम टेबल मैथ का बनाओगे, और आप टाइम टेबल जीके का बनाओगे, आप टाइम टेबल रीजनिंग का बनाओगे, आप टाइम टेबल हिंदी या इंग्लिश का बनाओगे। तो ये आपके 4 सेक्शन का ही आप टाइम टेबल बनाओगे। तो भाई मैं आपको बताता हूँ, काफ़ी यूट्यूबर, काफ़ी जो चैनल वाले वो बताते हैं कि जैसे आप जीके के अंदर जाओ तो जीके को पूरा कंप्लीट कर दो 15 से 20 दिन के अंदर, तो वो ऐसे बताते हैं। लेकिन भाई जो मेरी स्ट्रेटेजी कहती है ना, वो कहती है कि ये बिल्कुल गलत है। गलत क्यों है ये भी आपको बता देता हूँ। हमने 15 से 20 दिन के अंदर जीके कंप्लीट की, हालांकि जीके कंप्लीट नहीं होगी 15 से 20 दिन के अंदर, कम से कम 1.5-2 मंथ लगेगा। हमने 1.5 मंथ 1 मंथ इसके अंदर लगा दिया, फिर हम मैथ करेंगे, फिर मैथ के अंदर 1 मंथ लगाया, इसके अंदर 1 मंथ हुआ, फिर हम रीजनिंग करेंगे, रीजनिंग के अंदर 1 मंथ, या फिर इंग्लिश हिंदी इसके अंदर 1 मंथ। तो हमारे ये 3 मंथ, एक ये और ये 3 मंथ के बाद में हम जो जीके है ना इसके अंदर बिल्कुल नील हो जाएंगे, क्योंकि 3 महीने के बाद में हम जीके के वो क्वेश्चन भूल जाएंगे जो हमारे डाउट में रहते हैं। तो इसीलिए दोस्तों मैं क्या करता था, जो मेरी स्ट्रैटेजी क्या कहती है, मेरी स्ट्रैटेजी कहती है कि रोज सभी को पढ़ो। जैसे मैथ के अंदर आपको आज क्या करना है, जैसे एग्जाम्पल के लिए लेते हैं कि आपको चैप्टर करना है रेशियो एंड प्रोपोर्शनल, तो आप इस चैप्टर को कंप्लीट कर दीजिए, रेशियो एंड प्रोपोर्शनल को पूरा कंप्लीट कर दीजिए। उसके बाद में जीके के अंदर आ गए हम, जैसे जीके के अंदर हमारा चैप्टर आगे आया हुआ है, जैसे बौद्ध धर्म है, तो हम बौद्ध धर्म को पूरा कंप्लीट कर देंगे। जैसे इसके अंदर बौद्ध DH लिख देते हैं, बौद्ध धर्म हमने कंप्लीट कर दिया। उसके बाद में रीजनिंग के अंदर हमारा जैसे कोडिंग डिकोडिंग आ गई, एग्जाम्पल के लिए आपको बता रहा हूँ, तो उसको कंप्लीट कर दिया। फिर हिंदी के अंदर आ गई कोई हमारा जो समास वगैरह, इसको कंप्लीट कर दिया। फिर अगले दिन फिर हम सेम रिपीट करेंगे, यानी कि फिर हमारा रेशियो प्रोपोर्शन कंप्लीट है, इससे आगे वाला चैप्टर कौन सा है, जैसे हमारा परसेंटेज है, तो उसको कंप्लीट करेंगे। यानी कि हम सीक्वेंस में इस तरीके से चलते जाएंगे। तो देख लेना दोस्तों, आप जीके के टच में हो, आप मैथ के भी टच में हो, आप रीजनिंग के भी टच में हो, आप हिंदी या फिर इंग्लिश के भी टच में हो, तो भाई आप है ना भूलोगे नहीं। इस तरीके से दोस्तों मैं क्या करता था, जब ऐसे पढ़ाई करता था, जब मेरा एग्जाम नजदीक आता था, तो मुझे ऐसा लगता था कि अभी मैं इन चीजों से गुजरा हूँ, अभी मैंने ये पढ़ी है,
तो आप उन तरीके से स्टडी करोगे ना, जो आपको मैंने पहले बताया कि एक चीज को एक कंप्लीट कर दो, तो उस तरीके से दोस्तों आपको फिर से पढ़ना पड़ेगा। इसके अंदर आप है ना 2 बार अपना सिलेबस कंप्लीट कर सकते हो एग्जाम से पहले पहले। तो ये टाइम टेबल आपको कैसे बनाना है, टाइम टेबल हो गया, ये आपको पढ़ने का स्टाइल बताया मैंने कैसे पढ़ना है। टाइम टेबल के अंदर हमेशा सबसे पहले मैथ को सबसे पहले ऐड करो, वो चैप्टर सबसे पहले ऐड करो, वो सिलेबस, वो आपका जो पैटर्न है वो सबसे पहले ऐड करो जो आपको मुश्किल लगता है। अगर आपको मुश्किल लगती है जीके, तो सबसे पहले उठते ही जीके ही कंप्लीट करो। यानी कि मुश्किल को हम कंप्लीट कर लेंगे ना, तो फिर हमें ऐसा दिखेगा कि आगे कुछ नहीं रहा, भाई आसान तो है, तो उसको कंप्लीट कर लेंगे। भाई अब एक दिन आप अपना के देख लेना, आप आसान पहले कर लेना, तो आपको ये लगेगा यार मैथ तो पढ़ी है, मैथ तो पढ़ी है, कब तक करेंगे उसको, कब तक करेंगे। तो भाई मुझे मैथ मुश्किल लगती थी, तो मैं मैथ को पहले करता था। फिर भाई बाद में ये जो चीज़ें ना, ये एकदम से एकदम पानी की तरह चलती है, भाई एकदम से पूरा कंप्लीट कर लेते हैं। तो भाई मैं इनको लगभग शाम के 5 से 6 बजे तक इनको कंप्लीट कर लेता था। उसके बाद में भाई, इसके बाद में जो एक्स्ट्रा मेरी चीज़ें हैं, जैसे कोई डाउट में है उनको पढ़ लेता था, नॉर्मल कोई बुक रीड कर लेता था। तो टाइम टेबल हुआ हमारा कंप्लीट। अब पढ़ने का सही समय, तो पढ़ने के सही समय के ऊपर तो वैसे दोस्तों मैंने एक प्रॉपर वीडियो डाल रखा है, आप उस वीडियो को भी देख लेना, अदरवाइज मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। पढ़ने का सही समय अगर कहें तो पढ़ने का सही समय कोई नहीं है। पढ़ने का सही समय वही है जब आपका मन करे। जिस दिन आपका मन करे कि खूब पढ़ना, तो खूब ही पढ़ो, अच्छे से पढ़ो। जब आपका मन करे, थोड़ा सा भी डिप्रेस्ड है बंदा, भी नहीं पढ़ा जा रहा, तो मत पढ़ो। उतना ये नहीं है कि पढ़ो ही मत, थोड़ा पढ़ लो लेकिन ज़्यादा मत पढ़ो। तो पढ़ने का सही समय वही है जब आपको अच्छे से समझ में आए। ये कहने की बात होती है कि 4 बजे उठ के पढ़ेंगे तो ज़्यादा दिमाग में आएगा। तो ये अगर आप अच्छे तरीके से कंसंट्रेशन करके अच्छे तरीके से पढ़ोगे ना, तो ये आपको सब कुछ क्लियर समझ में आएगा। चाहे आप रात के 10 बजे तक पढ़ो, 11 बजे तक पढ़ो, चाहे आप सुबह 4 बजे उठकर पढ़ो, 3 बजे उठकर पढ़ो, या फिर 8 या 9 10 बजे तक आराम से उठो और पढ़ो। तो भाई मैं तो आपको बता दूं मैं कैसे पढ़ता था। मैं भाई 8 या 9 बजे आराम से उठता था, और जब पढ़ना है तो मतलब पढ़ना है, उसके अंदर कुछ फ़ोन वगैरह ऐड नहीं करता था। मुझे पढ़ना है तो बस पढ़ना ही है, यानी कि पढ़ने के नाम पे कोई नौटंकी नहीं करनी है, पढ़ना तो पढ़ना ही है। तो ये होगा पढ़ने का सही समय। कितना पढ़े, तो कितना पढ़ने के ऊपर है कि जो मैं यहाँ पे लिखूंगा टारगेट। टारगेट पूरा, टारगेट पूरा कर लो भाई। ये जो टारगेट मैंने आपको बताया, मैथ, जीके, रीजनिंग, हिंदी, इंग्लिश, टारगेट पूरा करो। खेलो कूदो, कोई प्रॉब्लम नहीं है भाई। एक मॉक टेस्ट लगा लो, यहाँ पे लिखा गया ना मॉक टेस्ट का भी, ये आपको एंड में बता दूंगा। खेलो कूदो मॉक टेस्ट तक आप लगा लीजिए शाम तक, इस टाइम तक, यानी कि जो 5 से 6 बजे तक आपको मैंने बताया, इस टाइम तक आप फ्री हो जाओगे। तो उसके बाद में आप फ्री हो, एक्स्ट्रा चीज़ें भी पढ़ सकते हो। तो टारगेट पूरा करने का आपको पढ़ना है। कितना पढ़ना है ये आपको मैंने बता दिया है। अब ये नहीं है, बच्चे भी कहते हैं कि मैं 5 से 6 घंटे पढ़ता हूँ, तो भाई 5 से 6 घंटे पढ़ने वाला और 2 घंटे पढ़ने वाला ये एक बराबर हो जाते हैं। 6 से 7 घंटे पढ़ने वाला इक्वल हो जाते हैं जब एग्जाम होता है। तो 2 घंटे पढ़ने वाला सिलेक्शन ले जाता है। तो ये पूरा होता है स्ट्रेटजी के ऊपर, रणनीति के ऊपर होता है कि आपको कैसे पढ़ना है। पढ़ते सब हैं, लाखों फॉर्म आएंगे, लगभग 40 से 50 लाख के बीच में फॉर्म आएंगे, तो सभी का सिलेक्शन नहीं होगा। सिलेक्शन होगा आपका 45 से 50,000 39,000 पोस्टों का, उतना ही सिलेक्शन होने वाला है, ज़्यादा का नहीं होगा। तो जो सही स्ट्रेटजी से पढ़ेगा ना, उसका ही सिलेक्शन होने वाला है। कोई तीसरा बंदा नहीं आएगा इसके अंदर, सिर्फ आप ही होंगे जिनका जो बेस्ट स्ट्रेटजी के साथ जो तैयारी की होगी वही रहेंगे। क्या पढ़ना है, क्या पढ़ने के ऊपर दोस्तों आपको बता दूं, जैसे आपका जो सिलेबस होता है ना, जब आप मॉक टेस्ट लगाओगे ना, तो भाई जो बच्चा समझदार होगा ना, तो उसको पता चलता जाएगा। प्रीवियस ईयर का मॉक टेस्ट लगाना आपको, तो उसके अंदर पता चल जाएगा कि पीछे के क्वेश्चन कहाँ से आ रहे हैं, किस सब्जेक्ट से आ रहे हैं, किस जो पोर्शन से ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं, तो उनको ज़्यादा पढ़ना है। तो यानी कि क्या नंबर आपका, 4th नंबर, क्या पढ़े, ये ना आपका क्या पढ़े। वैसे दोस्तों दुनिया भर का ज्ञान है, दुनिया भर का ज्ञान हमें नहीं लेना है, हमें वही ज्ञान लेना है जो हमें सिलेक्शन दिलवा सके, जो हमारा फाइनल सिलेक्शन करवा दे, वही हमें ज्ञान हासिल करना है। तो कितना पढ़ें, यही मैं कहूँगा कि जो आपका टारगेट पूरा हो जाए, बस ये फुल है, आपका कंप्लीट है। टारगेट पूरा करने का मतलब ये नहीं आप जो एकदम से टारगेट पूरा कर दो, आपको डीपली पढ़ना है। आजकल का कंपटीशन देखिए भाई, कितना कंपटीशन है, तो आपको अच्छे तरीके से पढ़ना। एक चीज़ के अंदर आप घुसो तो उसको कंप्लीट करके बाहर निकलो। बाद में ये ना हो कि आपका उससे रिलेटेड कोई डाउट हो, आपको ये लगे कि अब इससे कोई क्वेश्चन आए तो भाई मैं 100% क्लियर कर दूंगा। अब ये चीज़ें होती है कि क्या पढ़ें, आपने ये भी क्लियर कर लिया। मॉक टेस्ट के ऊपर बात करते हैं। मॉक टेस्ट दोस्तों आपको शाम को ही लगाना है। अब भाई क्यों,
क्योंकि भाई जो लोग कहते हैं कि सुबह मॉक टेस्ट लगाइए, तो सुबह आपने मॉक टेस्ट लगाया, एग्जाम्पल के लिए आपने लगा दिया, आपके नंबर बन गए कम, तो पूरा दिन आपका ठुक गया। पूरा दिन आप ये सोचोगे कि मॉक टेस्ट के अंदर नंबर तो कम आ रहे हैं, लेकिन भाई मैं इतना पढ़ रहा हूँ। भाई पूरा दिन दिमाग में ये चीज़ें चलती है। मैं भी पहले मॉक टेस्ट सुबह लगाता था, लेकिन मैंने बंद किया, शाम को मॉक टेस्ट लगाना शुरू किया, क्योंकि टारगेट पूरा हो जाता है। शाम को मॉक टेस्ट लगाते हैं अच्छी तरीके से, अगर नंबर कम भी आए तो कोई दिक्कत नहीं है। तो क्या होता है दोस्तों, जो मॉक टेस्ट हम लगाते हैं ना, उसको एनालिसिस करना सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है। एनालिसिस कैसे होता है उसके ऊपर प्रॉपर मैं वीडियो डाल दूंगा। और शाम को मॉक टेस्ट लगाने का एक बेनिफिट और होता है, जैसे आपने जीके के अंदर मैंने आपको बताया, जैसे हमने बौद्ध धर्म पढ़ा था, बौद्ध धर्म हमने पढ़ लिया और मॉक टेस्ट के अंदर आज बौद्ध धर्म से 2 क्वेश्चन आ गए, तो जो हमने पढ़ा वही क्वेश्चन हमारा आ गया, तो इसका मतलब हमारा क्वेश्चन वो 100% सही होगा। और दोस्तों जो क्वेश्चन हम 100% सही करेंगे ना, जो चीज़ हमने सुबह पढ़ी है, शाम को वो क्वेश्चन आ गया, तो वही लाइफ टाइम वो क्वेश्चन हमें याद रहता है। वही पर्सनली एक्सपीरियंस के साथ कहता हूँ, मैंने 6 से 7 एग्जाम क्वालिफाई किए हैं, वो भी ऐरे गहरे नहीं किए हैं। मैंने टेक्नीशियन सी के एग्जाम क्वालिफाई किए हैं, ग्रुप सी के एग्जाम क्वालिफाई किए हैं। जब मेरा फाइनल सिलेक्शन होगा तो आपको मैं प्रॉपर बता दूंगा कि कौन से मैंने एग्जाम क्वालिफाई किए हैं, अच्छे खासे एग्जाम क्वालिफाई किए हैं। ये एसएससी जीडी का भी मैंने क्लियर कर रखा है, आपको मैंने बता रखा है काफ़ी वीडियो के अंदर। अब दोस्तों ये सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी है। 5 नंबर जो पॉइंट थे आपको पाँचों के पाँचों मैंने बता दिए हैं। प्रीवियस ईयर की कट ऑफ के आधार पर आपको दोस्तों टारगेट रखना है। कितना टारगेट रखना है तो ये दोस्तों ऑलरेडी मैंने काफ़ी वीडियो के अंदर बता रखा है। इस वीडियो के अंदर भी मैंने बता रखा है, ये वीडियो देख रहे हैं आप, इसके अंदर भी बता रखा है। तो इस वीडियो को देख लेना, आपको टारगेट भी मिल जाएगा कि कट ऑफ आपको क्या टारगेट लेकर चलना है। अब दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगती है, जानकारी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक भी करना। और दोस्तों आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए ये भी आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।